हेलो एवरीवन, मैं हूँ मीता गुप्ता। मेरे चैनल मीता का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ इतनी बढ़िया थाली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाने के बाद तो आप बाहर का खाना ही छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी ये कॉम्बो थाली है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमने इसके अंदर क्या क्या बनाया है। तो चलिए, सबसे पहले हम आमी और हरी मिर्च की सब्जी बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये कच्ची आमी ली है, इसे हम केरी भी कहते हैं। और मैंने ली है ये 100 से 150 ग्राम के करीब हरी मिर्च है। ये तीखी वाली नहीं है, आप छोटी वाली जो भी आपको पसंद है वही आप ले सकते हैं। तो मैंने आमी और ये जो हरी मिर्च है दोनों को मैंने धोकर लिया है। अब ये जो आमी है इसका हमें छिलका उतार लेना है। तो छिलका उतारने के बाद अब हम इसको कट करेंगे। तो देखिए, ये जो आमी है ये अंदर से कच्ची है, यानी कि जो इसकी गुठली है वो कच्ची है, ये आराम से कट रही है। और जो इसके बीच की जो गुठली होती है उसे हमें हटा देना है। और अब हम इसको लंबाई में काट लेंगे। तो ये थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो मैं इसको लंबाई में काट कर और बीच में से इसके 2 टुकड़े कर लूँगी। और ये जो दूसरी आमी है आप देख सकते हैं इसके अंदर की गुठली पक गई है, तो ये कट नहीं रही है। तो कोई बात नहीं, हम इसकी साइड से जो इसका गुदा है वो निकाल लेते हैं। तो इसको निकाल कर और अब हम इसको भी लंबाई में काट लेंगे। तो आप इसको लंबाई में या फिर चौकोर में जैसे भी आपको पीस काटने हैं तो उसी तरह से आप इसको काट के बना सकते हैं। तो बस इस तरह से लंबाई में काट कर और बीच में से एक कट और लगाकर और इस तरह की लंबाई में मैंने इसके सारे पीस कर लेने हैं। तो इसको मैंने काट लिया है। अब जो हरी मिर्च है इसको भी हम काट लेते हैं। तो हमने आमी को भी लंबाई में काटी है, तो इसको भी हम लंबाई में काट लेते हैं। तो ये हरी मिर्च भी थोड़ी ज़्यादा लंबी है, तो इसको भी मैं बीच में से कट करके और वापस से इसके आधा काट लूँगी, यानी कि मैं इसके भी 4 पीस कर लेती हूँ। तो इस तरह से हरी मिर्च और आमी को मैंने काट कर तैयार कर लिया है। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल। सरसों के तेल में बहुत ही टेस्टी बनती है। अगर आप सरसों का तेल नहीं खाते हैं तो किसी भी तेल में इसको बना सकते हैं। तो सरसों का तेल है तो इसको गर्म करके और हल्का सा ठंडा कर लेंगे। अब डालेंगे इसके अंदर पंचफोड़न मसाले, आधा छोटा चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच मेथी दाना, 1 छोटा चम्मच सौंफ और 1/4 चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच डालेंगे राई और 1/4 चम्मच डाल देते हैं हींग। अब इन मसालों को तड़कने के बाद अब हम डाल देंगे जो हरी मिर्च काटी है उसे डाल देंगे और डालकर एक बार कुछ सेकंड के लिए इसको इस मसाले के साथ चला लेते हैं। तो पहले हमने ये हरी मिर्ची डालनी है, आमी को हमने बाद में डालना है क्योंकि आमी जो है बहुत जल्दी से पक जाती है। बस मसाले के साथ कुछ सेकंड मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये तीखी नहीं होती है, कलर बहुत बढ़िया आता है। अब इन सब मसालों को इस मिर्च में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद अब डाल देते हैं जो हमने आमी काटी है वो इसके अंदर डाल देते हैं। इसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो सब्जी है बहुत ही चटपटी और बहुत ही शानदार बनती है। अब सारे मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसको ढककर पका लेंगे। तो 2-3 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पर पका लेना है। 3 मिनट के करीब हो गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो मैंने इसको एक बार बीच में चला लिया था। इसके अंदर पानी डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हरी मिर्च है और आमी है इनका मॉइस्चर होता है, उसी में ये पक जाती है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो ये हल्की सी अभी कसर बाकी है इसके अंदर, तो इसको वापस से हम ढक देंगे और लो फ्लेम पर इसको हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। तो चलिए इस सब्जी को देख लेते हैं। तो इस सब्जी को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकानी, यानी कि बहुत ज़्यादा गलानी नहीं है, मेशी मेशी सी नहीं करनी है। बस हल्की सी दबाने पर ये सॉफ्ट हो जाए, बस उतना ही हमने इसको पकाना है। तो बहुत ही बढ़िया सी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। आप इस सब्जी को रोटी, पराठा, पूरी किसी के साथ भी खा सकते हैं। और इस सब्जी के साथ दूसरी सब्जी की ज़रूरत भी नहीं होती है, पर फिर भी हम थाली बना रहे हैं तो एक सब्जी हम और बना लेते हैं। तो अब हम बनाएंगे पनीर की बहुत ही शानदार सी सब्जी। तो दूसरी सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लिया है और इसको मैंने धोकर और इस तरह से इसके पीस में इसको काट लिया है। तो इस पनीर को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच तेल, साथ ही 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे बटर। इस तरह से तेल में बटर डालने से क्या होता है, बटर जलता नहीं है। बस इसको मेल्ट होने के बाद अब जो हमने पनीर के पीस काटे थे वो इसके अंदर डाल देंगे और गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पर रखेंगे और इनको हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक इनको फ्राई कर लेते हैं। तो ये नीचे से हल्के से फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको पलट देते हैं। तो इस तरह से उलटते पलटते हुए हल्के से गोल्डन कलर होने तक हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो ये फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इस तरह से फ्राई करके जो पनीर की सब्जी बनती है ना, तो बहुत ही टेस्टी बनती है। और हमने इसके अंदर कोई भी मसाले नहीं डाले, बिना मसाले डाले ही हमने इनको फ्राई किया है।
अब वापस से एक पैन लेंगे और जो हमने पनीर फ्राई किया था उसमें जो तेल और बटर बच गया था वो इसके अंदर डाल देंगे। तो ये तेल थोड़ा कम लग रहा है तो मैं 1 बड़ा चम्मच तेल और डाल देती हूँ। तेल गरम होने के बाद 8-10 कलियां लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 1 बड़ी हरी मिर्च को काट कर लिया है और 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरह से लंबाई में रफली काट कर हम डाल देंगे और इन सबको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद हमने इनकी प्यूरी बनाकर तैयार करनी है। तो देखिए इस तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं और अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसको ठंडा होने देते हैं। इधर हम टमाटर की प्यूरी बना लेते हैं। तो एक मिक्सी के जार में हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को काट कर और इसकी प्यूरी बनाकर और एक बाउल में अलग से निकाल लेते हैं। और जो ये जार है इसी के अंदर जो हमने प्याज, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च को हमने फ्राई किया है उसको हम इसके अंदर डाल देते हैं। अगर पानी की ज़रूरत हो तो आप पानी डाल सकते हैं। तो इसकी भी हम प्यूरी बनाकर तैयार कर लेते हैं। अब हम वापस से वही पैन लेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 बड़े चम्मच के करीब तेल। तेल गर्म होने पर हम इसके अंदर डालेंगे कुछ खड़े मसाले, 1 चम्मच जीरा और 2 छोटे तेजपत्ता, 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची और 3-4 लौंग और 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का। इन सब मसालों को हम कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। जब ये तड़कने लग जाए तब हम इसके अंदर डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है। बस इनको तेल में मिक्स करने के बाद फटाफट से जो हमने टमाटर की प्यूरी बनाई है वो डाल देंगे। तो ये काम फटाफट करना है, नहीं तो मिर्च जल सकती है। प्यूरी को एक बार मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1 चम्मच डाल देंगे इसमें धनिया पाउडर। अब मैं इसके अंदर जो डाल रही हूँ ये पनीर टिक्का बनाया था मैंने रात को, जो उसका जो मसाला बच जाता है, जो दही वाली ग्रेवी होती है ना, जो हम दही के अंदर उसको मैरिनेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा दही बच गया था, थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो मैंने उसको रख लिया था। तो मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। पर जब मैंने ये डालकर बनाया तो इसका टेस्ट इतना लाजवाब आया कि घर में सब कहने लगे वाह आज तो क्या पनीर बनाए। और इसी के साथ जो हमने अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे। अब इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इन सब मसालों को मिक्स करने के बाद मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा छोटा चम्मच नॉर्मल लाल मिर्च। इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ढककर पकाएंगे जब तक कि तेल ना छोड़ दे। मसाला देख लेते हैं तो मसाले ने तेल छोड़ दिया है और अब इसके अंदर हम डाल देंगे 2 बड़े चम्मच दही। दही डालने के बाद हम इसको पका लेंगे। तो दही डालने के बाद ये और भी अच्छे से तेल छोड़ देता है। तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से मसाला पक गया है। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ 2 बड़े चम्मच मलाई। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप क्रीम भी डाल सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। तो मलाई को भी अच्छे से पकने के बाद अब हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। इससे डालने से क्या होगा कि जो मसाला है और भी बहुत अच्छे से तेल छोड़ देगा। तो इसको हम ढककर पका लेते हैं जब तक ये तेल ना छोड़ दे। तो आप देख सकते हैं मसाले ने बहुत अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब मैं इसके अंदर भुनी हुई 1 चम्मच कसूरी मेथी डाल रही हूँ, साथ ही आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं तेल कितना बढ़िया सा छोड़ दिया है और जो ग्रेवी का कलर है बहुत ही बढ़िया आया है। तो ग्रेवी आपको गाढ़ी पतली जैसी भी रखनी है उस हिसाब से आप इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। अब मिक्स करने के बाद जो पनीर हमने फ्राई किया था वो इसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको 3 से 4 मिनट के लिए और पकाएंगे, जिससे क्या होगा जो पनीर के अंदर ये मसाला है वो अच्छे से चला जाएगा, उससे और भी टेस्टी सब्जी बनेगी। अब हम इसको ढक देते हैं 3 से 4 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे ही रखना है। 3-4 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी शानदार सब्जी बनी है, बहुत ही बढ़िया इसमें कलर आया है। और जो इसकी ग्रेवी है मैं इतनी ही थिक रखूंगी। अगर आप चाहें तो इसमें गर्म पानी डालें, ठंडा ना डालें अगर आपको इसकी ग्रेवी पतली करनी है तो। अब इसके अंदर हम डाल देते हैं हरा धनिया। तो सब्जी हमारी बन चुकी है। गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं। बहुत ही शानदार और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनती है। जब भी आप इसको बनाएंगे ना तो बाजार की सब्जी तो आप लाना ही भूल जाएंगे, या फिर बाजार जाकर आप सब्जी का ऑर्डर तो करेंगे नहीं, घर में ही आप इस सब्जी को बनाएंगे। इतनी शानदार और टेस्टी सब्जी बनती है। आप इस सब्जी के साथ नान, पराठा, रोटी कुछ भी खा सकते हैं। तो चलिए सब्जी हमारी बन चुकी है। अब इसके साथ हम बहुत ही बढ़िया सा लच्छा पराठा बना लेते हैं। लच्छा पराठा बनाने के लिए मैंने जो आटा लिया है वो पहले से गूंद कर रख लिया है। तो ये मैंने नॉर्मल आटा है गेहूं का, इसके अंदर मैंने नमक डालकर और इसको गूंद लिया है। बाकी और कुछ भी इसके अंदर नहीं डाला है। और अब हम इसको बेल लेते हैं। तो पलोथन लगाकर हम इसको रोटी के जितना बेल लेंगे।
इस तरह से रोटी बेलने के बाद अब हम इस पर लगाएंगे घी। तो आप घी, बटर, तेल जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं। तो मैं घी लगा रही हूँ और इस घी को हम चारों तरफ इसके ऊपर लगा देंगे, यानी कि इस पर अच्छे से घी फैला देंगे। और घी फैलाने के बाद अब जो थोड़ा सा सूखा आटा है वो इसके ऊपर चारों तरफ डाल देंगे। और डालने के बाद अब हम इसको फोल्ड करेंगे। तो जिस तरह से हम पंखा फोल्ड करते हैं उस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है, चुन्नट की तरह। तो उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे और उठाते जाएंगे और रखते जाएंगे। बस इस तरह से इसको फोल्ड करके और इसको हल्का सा दबाते हुए थोड़ा सा लंबा कर लेंगे, यानी कि थोड़ा सा खींच लेंगे। और फिर इसको इस तरह से हम गोल गोल फोल्ड कर लेंगे, जैसा कि आप मुझे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको गोल गोल करने के बाद और जो इसका लास्ट वाला सिरा है उसको हम नीचे की तरफ दबा देंगे, जिससे कि पैक हो जाएगा। और हल्के हाथ से इसको हम थोड़ा सा दबा लेंगे। और दबाने के बाद और थोड़ा सा लगा लेंगे इसके ऊपर पॉलीथिन। और पॉलीथिन लगाने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। तो हमें इसको हल्के हाथों से बेलना है। तो बस जितनी बड़ी रोटी बेलते हैं उतना बड़ा ही हमने इसको बेल लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसको सेक लेते हैं। तो तवा मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर इसको डाल देते हैं। जब ये नीचे से थोड़ी सी सिक जाए तब हम इसको पलट देंगे। और नीचे से जब वापस से थोड़ी सी सिक जाए तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे घी। तो आप बटर, घी, तेल जिसमें भी आप पराठे बनाते हैं आप वो लगा सकते हैं। तो इस तरह से दोनों तरफ मैं घी लगा दूंगी। और घी लगाने के बाद मीडियम फ्लेम पर हमने इसको सेक लेना है। तो उलटते पलटते हुए जैसा क्रिस्पी करारा आपको पराठा पसंद है उस तरह से आप बना सकते हैं। तो इस तरह से पराठा बनाने से जो इसकी लेयर है बहुत अच्छे से खुलती है और बहुत ही सॉफ्ट ये पराठे बनकर तैयार होते हैं। तो देखा आपने कितना बढ़िया पराठा सीखा है। तो इसी तरह से हम और भी पराठे सेक लेंगे। तो चलिए अब हम थाली सर्व कर लेते हैं। तो ये है बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब पनीर की सब्जी। इतनी टेस्टी बनी है ना कि आप एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखें, आपको बहुत ही पसंद आएगी। और इसके कॉम्बिनेशन में हरी मिर्च आमी की जो सब्जी बनाई है इसका तो कहना ही क्या, खाने के टेस्ट को और भी बढ़ा देती है ये सब्जी। साथ ही यह है हमारे बहुत ही शानदार से लच्छे पराठे। और गर्मी है तो अभी मार्केट में खीरे बहुत अच्छे आ रहे हैं और गर्मी में खीरे खाने भी चाहिए, तो मैं साथ में खीरा भी रख रही हूँ। और ये कच्चे आम की चटनी, मीठा छूंदा जो भी आप इसको कह सकते हैं, मैंने इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है। साथ ही मैंने रखी है 2 हरी मिर्च। तो बहुत ही लाजवाब से पराठे के साथ मैंने सब्जियां बनाई है। तो बहुत ही लाजवाब थाली है। आप कोई गेस्ट आ रहा हो या कोई त्योहार हो, कभी भी आप इसको बना सकते हैं। लंच में, डिनर में कभी भी आप इसको बना सकते हैं। पराठे आप देख सकते हैं बहुत ही लच्छेदार लेयर वाले बने हैं और बहुत ही सॉफ्ट भी बने हैं। आपको मेरी ये थाली की रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसी एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।